किस्मत की रेखा। जय श्री राम साथियों, क्या आप जानते हैं कि 20 से 26 जुलाई 2026 के इस सप्ताह में आसमान में ग्रहों का एक ऐसा कॉम्पैक्ट समूह बन रहा है जो आपकी कुंडली के बड़े विपरीत राजयोग को सक्रिय करने वाला है। कहीं पर करियर में अचानक से मिल रही भारी जिम्मेदारियां होंगी तो कहीं पर स्वास्थ्य और वाणी को लेकर ब्रह्मांड की एक गंभीर चेतावनी भी होगी। अगर आप कर्क, सिंह या कन्या राशि के जातक हैं तो इस सप्ताह का हर एक दिन आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि कब आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और कब अपने करियर के सबसे बड़े अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना है? आज के इस वीडियो में हम उन गुप्त ज्योतिषीय सूत्रों को खोलने वाले हैं जो आपके आने वाले भविष्य को, इस सप्ताह को पूरे तरीके से सुरक्षित और सुदृढ़ कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर तीनों राशियों के लिए हमने टाइम स्टैम्प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्ले बटन के पास में लगा दिए गए हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी राशि पर सीधे जंप कर जा सकते हैं और अपना राशिफल सुन सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि और कर्क लगन के वाले साथियों, गुरु का यह गोचर एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला रहा है। गुरु आपके लगन में 12 साल बाद आए हैं, जिससे आपकी बुद्धि, संतान, विवाह और भाग्य से जुड़ी सभी क्षेत्रों में सुधार होने वाला है। गुरु की दृष्टि शनि के शुभ भावों को बढ़ाएगी, जिससे संपत्ति का निर्माण होगा, रिश्ते मधुर बनेंगे और करियर में बेहतरीन अवसर भी मिलेंगे। यह समय संतान सुख और बच्चों की सफलता के लिए बहुत ज्यादा शुभ है, जो आपके बुद्धि बल और उनके भविष्य को पूरे तरीके से सुरक्षित और सुदृढ़ कर देगा। पिछले सप्ताह गुरु और सूर्य के श्रेष्ठ संयोजन से कॉरपोरेट और सरकारी क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता और लाभ मिला था। हालांकि राहु केतु के कारण देनदारियों की चिंता रही, मगर धन का प्रवाह निरंतर फिर भी रहा। 20 जुलाई की सुबह 11:30 से सूर्य शनि के पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। इससे सरकारी और कॉरपोरेट लाभ बना रहेगा और स्थिरता जरूर आने वाली है, लेकिन पहले जैसा त्वरित उठाव अब कम हो जाएगा, क्योंकि शनि का नक्षत्र चीजों को थोड़ा धीरे कर देता है, धीमा और अनुशासित कर देता है। कर्क राशि के लिए धन भाव के स्वामी सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार पर प्रभाव डालने वाला है। सूर्य की ऊर्जा से जीवन साथी को स्वास्थ्य की समस्याएं या फिर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह मंगल, बुध, शुक्र और शनि का एक दूसरे के बेहद करीब आना वातावरण में तनावपूर्ण ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसके बावजूद समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सरकारी या बड़े कॉरपोरेट सेक्टर से आपको विशेष मदद और प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होगी। शुक्र और बुध का यह गोचर आपको सुख, सुविधा और आनंद देने वाला है, जिससे आप लग्न में स्थित गुरु के आशीर्वाद का लाभ पूरे तरीके से उठा सकेंगे। हालांकि 24 जुलाई तक रोहिणी नक्षत्र में स्थित मंगल के कारण पित्त बढ़ेगा, जिससे एसिडिटी और छाती में जलन हो सकती है। मंगल की राहु केतु के नक्षत्रों पर दृष्टि से आपकी वाणी उग्र हो सकती है, इसलिए क्रोध में कड़वा बोलने से बचिएगा, वरना शुभ फल नष्ट हो जाएंगे। साथ ही इन ग्रहों के प्रभाव से अचानक यात्राओं के योग बनेंगे और किसी पुरानी संपत्ति या निवेश को बेचने से नकदी प्राप्ति की स्थिति बन सकती है। शनि और मंगल की छठे घर पर दृष्टि भले ही दबावपूर्ण लग रही हो इस वक्त साथियों, लेकिन कर्क राशि के लिए यह विपरीत राजयोग जैसी स्थिति का निर्माण कर रही है, जो आपके शत्रुओं, रोगों और कर्जों को नष्ट कर देगी। विदेश में नौकरी या व्यापार करने वालों के लिए यह संयोजन भारी आर्थिक लाभ और अंतरराष्ट्रीय सफलता लेकर जरूर आने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से छठे घर पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव पैरों में चोट, दर्द, हर्निया, अपेंडिक्स, किडनी स्टोन, आर्थराइटिस और डायबिटीज का या ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ाने में ताकत लगाएगा। विशेष रूप से 24 जुलाई के बाद में जब मंगल कर्क नवांश में प्रवेश करेंगे तो आपका स्वभाव अधिक अड़ियल हो सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की आशंका रहने वाली है। इसलिए उस दौरान अपने गुस्से और अग्रेशन पर पूर्ण नियंत्रण रखिएगा। इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण पाचन तंत्र धीमा रह सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती। अतः खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 22 जुलाई को शुक्र देव का नीच नवांश से मुक्त होकर अपने तुला नवांश में प्रवेश करना आपके लिए बहुत सुखद है।
चतुर्थेश होने के नाते वो भूमि, भवन और वाहन के सुख में वृद्धि करेंगे और मानसिक शांति जरूर लेकर आएंगे। वहीं पर सप्ताह के आरंभ में कन्या राशि में चंद्रमा और शनि का गोचर आपको आध्यात्मिक और अंतर्मुखी बनाएगा और यह समय आपकी संपत्ति, वैवाहिक संबंधों और भावी यात्राओं को लेकर गहराई से आत्म मंथन करने के लिए अत्यंत उपयुक्त समय रहने वाला है। 21 जुलाई को सुबह 7:55 से दोपहर 2:20 तक का जो समय है वो आपके लिए अत्यंत शुभ और बलशाली है। इस दौरान चंद्रमा वर्गोत्तम होकर गुरु और सूर्य से दृष्ट होंगे, जो आपकी हर योजना और कार्य को निर्विघ्न पूरा करने में सहायता जरूर करेंगे। आप नई बिजनेस की मीटिंग, अनुबंध या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाइएगा। इसके बाद 23 जुलाई की शाम लगभग 7 बजे चंद्रमा के वृश्चिक राशि में आते ही आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होना होगा। 24 जुलाई तक मंगल के रोहिणी नक्षत्र में रहने के कारण चंद्र मंगल का प्रभाव आपको एलर्जी, त्वचा संबंधी विकार या एसिडिटी जैसी समस्याएं दे सकता है। 24 जुलाई के बाद जब मंगल मृगशिरा नक्षत्र और कर्क नवांश में प्रवेश करेंगे तो आपका स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल हो सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय जिद में आकर जल्दबाजी में मत लीजिएगा और पूरी शांति और गंभीरता के साथ में आगे बढ़िएगा। साथियों, ये रहेगा आपके सप्ताह का पूरा हाल, जिसमें आपको पूरा ध्यान रखना होगा। साथियों, सप्ताह के अंतिम चरण में 26 जुलाई की सुबह 7:35 से चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। चूंकि चंद्रमा आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी है, इसलिए यह गोचर आपके लिए शारीरिक और मानसिक दबाव का एक संकेत देगा। अगले 2 से 2.5 दिनों के दौरान आपको पैरों, घुटनों और कंधों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। हर्निया, अपेंडिक्स, पथरी और डायबिटीज जैसी पुरानी समस्याओं वाले अगर आप हैं तो ऐसे जातकों को विशेष सतर्क रहना होगा, क्योंकि पुराने रोग उभर सकते हैं। साथ ही साइटिका या नसों की कमजोरी से जूझ रहे लोगों की तकलीफें भी बढ़ सकती हैं। इस नकारात्मक ज्योतिषीय ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे अच्छा उपाय लंबी दूरी की यात्रा करना है। यदि इस दौरान आप यात्रा करते हैं तो ग्रहों का यह दबाव यात्रा में ही विसर्जित हो जाएगा और आप राहत महसूस जरूर करेंगे। अन्यथा इस समय पूर्ण संयम रखिएगा और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी लक्षण को नजरअंदाज मत कीजिएगा। साथी, धनु राशि में चंद्रमा और लगन में स्थित देवगुरु बृहस्पति के बीच यह विशेष राशि परिवर्तन योग आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चंद्रमा आपके लग्नेश राशि के स्वामी हैं, इसलिए छठे घर के पापी ग्रहों का प्रभाव आपके मनोबल और आत्मबल में थोड़ी कमी ला सकता है। विशेष रूप से 26, 27 और 28 जुलाई के इन लगभग 3 दिनों के दौरान आपको मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मैं धैर्य और आध्यात्मिकता का सहारा लेने की राय जरूर दूंगा। जब लग्नेश पीड़ित हो तो भगवत नाम का जाप या ध्यान ही आपकी आंतरिक ऊर्जा को दोबारा से संतुलित करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मात्र एक अल्पकालिक ज्योतिषीय प्रभाव है। शेष पूरा सप्ताह आपके लिए अत्यंत प्रगतिशील है और आर्थिक लाभ के प्रबल योग यहाँ पर बना रहा है। इसलिए पूरे उत्साह और सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़िएगा। ये सप्ताह आपके लिए मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। इतना ही इस सप्ताह में आपके लिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही रोचक वीडियोस को जानने के लिए। चलिए साथियों, बात करते हैं सिंह राशि की और सिंह लगन के जातकों की। देखिए, 20 से 26 जुलाई 2026 का जो सप्ताह है वो मानसिक शांति और व्यवसायिक प्रगति का संकेत यहां पर दे रहा है। राहु और केतु के प्रभाव क्षेत्र में जो दूरी बढ़ी है उसका सबसे बड़ा लाभ आपको वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारियों में मिलने वाला है। पिछले कुछ समय से जो संवादहीनता और तनाव की स्थिति बन रही थी वो अब समाप्त होगी। यहाँ पर प्रतीत ऐसा हो रहा है। आपकी कुंडली में दशमेश शुक्र का केंद्र में स्थित होना ये दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। हालांकि इस नई भूमिका के साथ कार्यभार यानी वर्कलोड में तार्किक रूप से वृद्धि होना स्वाभाविक है, जिसे आप अपनी कार्य क्षमता से कुशलतापूर्वक संभाल पाएंगे। और ये समय आपके प्रोफेशनल जीवन में सकारात्मक बदलाव और स्थिरता की शुरुआत का एक आगाज है। सिंह राशि के लिए
धनेश बुध का वक्रीय और अस्त होकर मंगल और सूर्य के साथ पाप कर्तरी जैसी स्थिति में होना वास्तव में एक रोचक योग। ज्योतिषीय दृष्टि से मंगल और सूर्य की यह तीव्र अग्नि बुध को दबाव में सक्रिय यानी एक्टिवेटेड अंडर प्रेशर कर रही है, जिससे आपके लिए पूरे सप्ताह धन का प्रवाह और आर्थिक लाभ बना रहेगा। साथ ही 12वें घर में गुरु और सूर्य का पिछला संयोजन आपके लिए अत्यंत फलदायी रहा है। विशेष रूप से विदेश से जुड़े हुए कार्य और वहां नौकरी करने वाले जातकों या सरकार और बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ जुड़े लोगों के लिए ये स्थिति एक एक्सप्लोरिंग यानी कि त्वरित विस्तार का कॉल मैसेज साबित हुई। अब जैसे ही ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, ये ऊर्जान्वित गति एक व्यवस्थित और स्थिर प्रगति में बदल जाएगी, जो आपके करियर को लंबी अवधि की मजबूती प्रदान करने वाली है। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का समय है। सूर्य 20 जुलाई से पुष्य नक्षत्र में होंगे। गुरु के साथ शनि के नक्षत्र में आने से काम की गति धीमी और अनुशासित होने वाली है, जिससे छोटी रुकावटें आ सकती हैं, छोटी मोटी रुकावटें। अष्टमेश गुरु के प्रभाव से विदेश या लंबी यात्रा के योग बनेंगे। विदेश में रहने वालों के लिए यह समय सुखद हो रहेगा। अटकी संपत्तियां बिकेंगी और विलासिता पर खर्च बढ़ेगा। ये बदलाव दीर्घकालिक मजबूती की नींव रखेगा। मंगल दशम भाव में 24 जुलाई तक श्रवण नक्षत्र में है, जो संपत्ति और स्थान परिवर्तन का योग है। इस दौरान माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर, थायराइड और एलर्जी वाले लोग सजग रहिएगा। मंगल बुध शुक्र शनि की युति से उत्पन्न तनाव शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दबाव दे सकता है। स्थान परिवर्तन या यात्रा से यह नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाएगी। ऐसा न होने पर हल्की उदासी या बीमारी संभव है, पर बुध की कृपा से धन आगमन में कोई रुकावट नहीं दिख रही है। साथ चंद्रमा शनि कन्या का गोचर से व्यापार, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य पर गहरा आत्ममंथन होगा। साइटिका या नसों का दर्द बढ़ सकता है। 20 जुलाई से सूर्य का सिंह नवांश प्रवेश विदेश में कार्य की तीव्रता कम करेगा, पर परिणाम शुभ रहेंगे। 24 जुलाई से मंगल का कर्क नवांश में जाना क्रोध और जिद बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर वाले सतर्क रहिएगा। 22 जुलाई से शुक्र तुला नवांश में आकर कार्य क्षेत्र का भारी दबाव खत्म कर देंगे और करियर में नया उछाल लेकर आएंगे। 21 जुलाई सुबह 7:55 से दोपहर 2:20 तक का समय सिंह राशि के लिए अत्यंत शुभ है। चंद्रमा के वर्गोत्तम होने से यह अवधि नए व्यापारिक अनुबंधों और प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि अगले 2 दिनों तक राहु के प्रभाव से वैवाहिक जीवन और साझेदारियों में आंशिक तनाव या संवादहीनता बनी रह सकती है, लेकिन वर्गोत्तम चंद्रमा की ऊर्जा इन कार्यों को दीर्घकालीन सफलता दे जाएगी। 23 जुलाई शाम 7 बजे चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। मंगल की दृष्टि से रुके हुए सारे एसेट्स बिक जाएंगे, संपत्ति का पुनर्गठन होगा और यात्रा के योग बनेंगे। चौथे घर पर के प्रभाव से माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। 23 से 26 जुलाई तक यात्रा की अधिकता रहने वाली है। शेयर, सोना चांदी व्यापारियों के लिए अप्रत्याशित आर्थिक लाभ के योग हैं, बस बाजार पर नजर रखिएगा। 26 जुलाई सुबह 7:35 से चंद्रमा धनु राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा और गुरु का राशि परिवर्तन एक दुर्लभ शुभ योग है, लेकिन धनु राशि का ये चंद्रमा मंगल, बुध, केतु, शनि की पूर्ण दृष्टियों के कारण अत्यधिक तनावपूर्ण और स्ट्रेसफुल स्थिति में रहेगा। इसलिए इस दौरान सिंह राशि के जातकों को विशेष मानसिक सतर्कता बरतनी ही होगी। शनि की दृष्टि खर्चों और कर्ज की चिंता भी बढ़ाएगी। बुध मंगल का प्रभाव आर्थिक और व्यवसायिक निर्णय लेने की क्षमता को स्तब्ध कर देगा। केतु की दृष्टि अज्ञात भय, चिंता और संतान के साथ संबंधों में कड़वाहट पैदा करेगी। इस दौरान शांत रहें और कोई भी बड़ा निर्णय संभावनाओं में आकर, किसी भी तरीके के इमोशंस में बहकर भावनाओं में आकर मत लीजिएगा। इस तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय रहेगा अपनी जिद को छोड़ दो, बच्चों और परिवार के साथ मधुरता रखो और वाणी पर संयम रखो। यदि संभव हो तो इन अंतिम 2.5 दिनों में लंबी या विदेश यात्रा पर निकल जाइएगा, कहीं दूर जाइएगा। इससे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव स्वतः ही विसर्जित हो जाएगा और संपत्ति कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अंत के दिन संयम, नम्रता और ईश्वर की आराधना में बिताइएगा। बाकी का पूरा सप्ताह धन और सफलता का के लिए पॉजिटिव है, चिंता मत कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस को लगातार पाने के लिए।
अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिए साथियों। लियो वाले साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब यहां से शुरुआत करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि है कन्या लगन वाले साथियों, आपके लिए 20 से 26 जुलाई 2026 का एक कालखंड करियर में बड़े बदलाव का संकेत। आपके लग्नेश और दशमेश बुध दशम भाव में स्थित हैं, जो अत्यंत प्रभावशाली है। यद्यपि बुध वक्रीय और अस्त है और मंगल सूर्य के मध्य पापकर्तृ प्रभाव में है। ये स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में भारी सक्रियता और तार्किक चुनौतियों के बीच अचानक से करियर में बहुत बड़ी उन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बना रही है। सूर्य और मंगल का बुध पर प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और ऊर्जा को अत्यधिक बढ़ा देगा। इससे आप पर जिम्मेदारियां और काम का भारी दबाव होगा। आप किसी बड़े करियर बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं, जो अत्यंत शुभ होने वाला है। व्यापारियों का व्यवसाय तेजी से बढ़ने वाला है और धन लाभ के प्रबल योग भी यहां पर जरूर बनेंगे। शुक्र का राहु केतु के अक्ष में होकर भी धन देना आपके भाग्य की मजबूती को यहां दिखा रहा है। 22 जुलाई से शुक्र के नीच नवांश से मुक्त होकर अपने तुला नवांश में प्रवेश करते ही धन का इनफ्लो बेहतर और सुदृढ़ होने वाला है। साथ ही पिछले सप्ताह सूर्य और गुरु का पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का विस्तारवादी संयोजन आपके लिए धन और समृद्धि के नए रास्ते खोल चुका है, जिसका लाभ अब और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। इस युति ने आपको समाज और करियर में बहुत बड़ा उठाव दिया, खासकर विदेश और लंबी यात्राओं में सफलता मिली है। 20 जुलाई 11:30 बजे से सूर्य पुष्य नक्षत्र और सिंह नवांश में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे वर्गोत्तम बल इनका कम होगा और गुरु और सूर्य की पुष्य में युति होने से पूर्व की तीव्र गति धीमी और अनुशासित हो जाएगी। ये सुखद योग आपके खर्चों को विलासिता और निवेश की ओर मोड़ देगा। आप बड़ी संपत्ति लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं या विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से वैवाहिक और व्यापारिक संबंधों में सुधार होने वाला है। नए डील फाइनल होने वाले हैं और विवाह के श्रेष्ठ प्रस्ताव इस वक्त आएंगे। जीवन साथी के करियर में भी उन्नति होगी, लेकिन सूर्य के प्रभाव से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल बुध शुक्र शनि की निकटता से शारीरिक तनाव और नसों की कमजोरी या साइटिका जैसी समस्याएं हो सकती। ज्योतिषीय नियम की माने उसके अनुसार यदि इस दौरान कोई यात्रा या स्थान परिवर्तन हो जाए तो ये शारीरिक मानसिक कष्ट अपने आप ही टल जाएंगे। इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से पाचन मंद हो सकता है। एसिडिटी से सावधान रहिएगा। सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा शनि कन्या गोचर से आप संतान की शिक्षा, करियर और वैवाहिक व्यावसायिक संबंधों पर गहरा आत्ममंथन करेंगे। आप भविष्य के लिए व्यापारिक संभावनाओं की तलाश करेंगे। इस दौरान संयम बरतने की जरूरत होगी और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। 21 जुलाई सुबह 7:55 से 2:20 तक दोपहर का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। चंद्रमा के वर्गोत्तम होने की स्थिति से यह अवधि नई बिजनेस की डील, महत्वपूर्ण मीटिंग्स और करियर की नई शुरुआत के लिए सबसे बहुत ज्यादा मुहूर्त सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। यद्यपि राहु की दृष्टि से शुरुआती 1 से 2 दिन मन में सूक्ष्म आर्थिक दबाव या तनाव रह सकता है, लेकिन वर्गोत्तम चंद्रमा की ऊर्जा इन कार्यों को दीर्घकालिक सफलता और मजबूती प्रदान जरूर करेगी। 23 जुलाई को चंद्रमा का वृश्चिक गोचर आपके लाभ स्थान को सक्रिय करेगा। मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि से यह समय कंसल्टेंट, सीए, बैंकर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और डॉक्टर्स के लिए अत्यंत लाभकारी समय होगा। आपके पास काम का बहुत भारी फ्लो आएगा। बड़ी व्यावसायिक मीटिंग्स सफल होने वाली है और जनसंपर्क बढ़ने वाला है। यदि आप कार्य पब्लिक डीलिंग से अगर आपका काम जुड़ा हुआ है तो यह समय आपको बड़ी ख्याति और मुनाफा प्रदान करेगा। 26 जुलाई को धनु राशि में चंद्रमा पर शनि, मंगल, बुध और केतु की मिलीजुली एक साथ दृष्टि आने से आपके लिए चुनौतीपूर्ण दिन होगा। ये गोचर मन और विचार प्रक्रिया को स्तब्ध कर सकता है। शनि बुध से मनोबल में कमी और नकारात्मकता महसूस होगी, जबकि केतु की दृष्टि से अकारण डर, संशय और चिंताएं उत्पन्न हो सकती। इस समय मानसिक स्थिरता बनाकर रखिएगा और बड़े निर्णय लेने से जरूर बचिएगा साथियों। इस चंद्रमा और गुरु का जो राशि परिवर्तन का संबंध है वो करियर, वैवाहिक जीवन और व्यवसाय पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यदि आपकी कुंडली में विवाद के योग हैं तो पुराने कानूनी मामले भारी मानसिक तनाव दे सकते हैं। व्यवसायिक साझेदार या जीवन साथी से संवादहीनता और दूरी आ सकती है। वित्तीय देनदारियों का बोझ बढ़ेगा, इसलिए इन अंतिम दिनों में
विशेष धैर्य और सावधानी को जरूर बरतिएगा साथियों। इस ज्योतिषीय दबाव से बचने के लिए 26, 27, 28 और 29 जुलाई तक माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र का तनाव पारिवारिक जीवन में मत आने दीजिएगा, वरना बने बनाए काम सारे बिगड़ सकते हैं। इस दौरान विवादों से बचिएगा, मौन रहिएगा और केवल ईश्वर का ध्यान और स्मरण करते रहिएगा। पीड़ित चंद्रमा की शांति के लिए सबसे उचित उपाय यही है। ये कठिन समय गुजरते ही स्थितियां पुनः अपने पक्ष में बेहद शानदार जरूर हो जाएंगे, इसलिए सही समय का इंतजार जरूर कीजिएगा। वक्त आपका फिर से अच्छा आएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा